अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है एक छोटा सा नून। जी हाँ नाजरीन, क्या आप जानते हैं ये छोटे से नून को क्या कहते हैं? ये कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है, ये कब और क्यों आता है? तो आइए आज की इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं इस छोटे से नून को क्या कहते हैं। इसके मुतालिक जितनी भी बातें हैं वो सब आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो नाजरीन, ये छोटा सा नून और उसके नीचे जेर हम कुरान पाक में बहुत से मकामात पर देखते हैं। तो ये छोटा सा नून जो है इसका नाम नून कुतनी है। ये कुरान पाक में 50 मरतबा आया है और ये नून वस्ल की हालत में आता है, यानी वक्फ की सूरत में ये नून नहीं आता। दो हुरूफ को मिलाना हो या दो आयात को आपस में मिलाना हो उस वक्त ये नून आता है। अब नून कुतनी समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका कायदा समझना बहुत जरूरी है। हमें नून कुतनी समझ में आ जाएगा। नून कुतनी का कायदा क्या है? तनवीन के बाद अगर हमजतुल वस्ल आ जाए और हमजतुल वस्ल के बाद साकिन हर्फ हो तो तनवीन के नून को जेर देते हैं, क्योंकि हमजा वस्ली दरमियान में गिर जाता है। अब इस कायदे को हमें समझने के लिए सबसे पहले इस कायदे में जो तीन चीजें हैं वो तीन चीजें समझनी है। सबसे पहले तनवीन, फिर हमजतुल वस्ल और तनवीन का नून। अब तनवीन किसे कहते हैं? तनवीन यानी दो जबर, दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। दूसरी चीज जो है वो है हमजतुल वस्ल। इस पर हमारा पूरा वीडियो है, आप जाकर देख ले, इसलिए कि नूने कुतनी समझने के लिए हमजतुल वस्ल का समझना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ फिर मुख्तसर आपको समझा दूं, हमजतुल वस्ल एक ऐसा हमजा है जो शुरू में तो पढ़ा जाता है, लेकिन जब उससे पहले कोई दूसरा लफ्ज आ जाए तो ये हमजा गिर जाता है और इसे पढ़ा नहीं जाता। जैसे ये लफ्ज है अल्लज़ीना, अब ये अकेला है। अल्लज़ीना, इस लफ्ज के आगे कोई लफ्ज नहीं है, तो अब हम इसे हमजा के साथ पढ़ेंगे अल्लज़ीना, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। लेकिन जब इस लफ्ज से पहले कोई और लफ्ज आ जाए, जैसे मान ले कि इस लफ्ज से पहले मिन है, तो हम पढ़ेंगे मिनल्लज़ीना, मिनल्लज़ीना। मिन के नून को लाम से मिला देंगे, इसमें हमजा गिर गया। क्यों गिरा? इसलिए कि ये हमजा हमजतुल वस्ल है, तो हो गया मिनल्लज़ीना। अब ये दो चीजें समझ ली। अब तीसरी चीज जो इस कायदे में समझनी है वो है तनवीन का नून। इनका नून ये क्या है? हम पढ़ते हैं बा दो जबर बन, बा दो जेर बिन, बा दो पेश बुन। हम पढ़ते हैं तनवीन, लेकिन आखिर में जो आवाज आती है वो आवाज नून साकिन की आती है। तो यही जो आखिर में आवाज आती है यही तनवीन का नून है। अब इस कायदे के मातहत नून कुतनी कैसे आता है, आइए मैं आपको कुरान पाक की आयत करीमा से समझाऊं। कुरान पाक की सूरह हूद आयत नंबर 42 में जो ये आयत करीमा है, वनादा नूहुन इब्नहू। अब हम नून कुतनी को इस कायदे के मातहत आयत करीमा से समझते हैं। जैसे ये लफ्ज है नूहुन इब्नहू, नूहुन इब्नहू, तो ये नूहुन ये अलग है, इब्नहू ये अलग है। अब यहाँ पर देखें नूहुन, हा पर दो पेश की तनवीन है। कुरान पाक में अगर हम ये आयत करीमा को देखेंगे तो कुरान पाक में तो नून है, यानी नून कुतनी है हा के बाद, लेकिन अब हमें यहाँ समझना है तो हम इसको हटाकर समझेंगे। तो है नूहुन इब्नहू। अब यहाँ पर हा पर दो पेश की तनवीन है। तनवीन के बाद इब्नहू शुरू में जो ये हमजा है ये हमजा हमजतुल वस्ल है, और हमजतुल वस्ल के बाद बा जो है साकिन है, यानी उस पर जज्म है। हमने यही कायदा पढ़ा था कि तनवीन के बाद अगर हमजतुल वस्ल आ जाए और उसके बाद साकिन हर्फ हो तो तनवीन के नून को जेर देना है और हमजतुल वस्ल को गिर जाना है। तो यहाँ पर नूहुन इब्नहू तनवीन के बाद हमजतुल वस्ल है और हमजतुल वस्ल के बाद बा पर जज्म है, बा साकिन है। तो अब यहाँ पर करना क्या है कि तनवीन के बजाय हमें सिर्फ एक ही हरकत पढ़नी है। तो यहाँ पर दो पेश की तनवीन है तो हम सिर्फ यहाँ पर पेश ही पढ़ेंगे और जो तनवीन का नून है उसे जेर दे देंगे और हमजातुल वस्ल जो है ये गिर जाएगा, तो हो जाएगा नूहुन इब्नहू। कुरान पाक में ये नून कुतनी मौजूद है, आप जाकर देख ले सूरह हूद आयत नंबर 42। और जैसे आप देख सकते हैं सूरतुल हुमज़ा में वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन
वअददह। यहाँ पर लुमज़ह में जब हम वक्फ करेंगे तो पढ़ेंगे लुमज़ह, तो नूने कुतनी का सवाल ही नहीं है, नूने कुतनी नहीं पढ़ना है। हमने पहले आपको समझा दिया था कि नूने कुतनी उस वक्त आता है जब मिलाना हो। यहाँ पर अगर हमें मिलाना नहीं है तो हम नूने कुतनी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब यहाँ मिलाकर पढ़ना है तो नूने कुतनी के साथ पढ़ेंगे। अब कैसे नूने कुतनी? लुमज़तीनिल्लज़ी पढ़ना है। अब कायदे के मातहत देखें तो देखे ता के नीचे दो जेर की तनवीन है और उसके बाद अल्लज़ी में जो हमजा है ये हमज़तुल वस्ल है और हमज़तुल वस्ल के बाद लाम पर तशदीद है। अब आप कहेंगे कायदा तो हमने ये पढ़ा कि तनवीन के बाद हमज़तुल वस्ल हो और हमज़तुल वस्ल के बाद साकिन हर्फ यानी जिस्म वाला हर्फ हो। अब यहाँ पर तो तशदीद है। इसका जवाब ये है कि जिस हर्फ पर तशदीद हो वो हर्फ असल में दो मर्तबा होता है। पहला जो होता है उस पर जज्म होता है और जो हरकत होती है वो दूसरे हर्फ पर होती है। जैसे यहाँ पर लाम पर तशदीद है तो यहाँ पर लाम दो मर्तबा है। जो पहला लाम है उस पर जज्म है यानी पहला लाम साकिन है और लाम पर जो जबर की हरकत है ये दूसरे लाम पर है, तो ये हकीकत में जज्म वाला ही हर्फ हुआ। तो तनवीन के बाद अल्लज़ी में हमजा है जो है वो हमज़तुल वस्ल है, उसके बाद साकिन हर्फ। अब करना क्या है कि तनवीन के नून को जेर देना है और हमज़तुल वस्ल को गिर जाना है। दो जेर के बजाय एक जेर पढ़ेंगे और एक जेर के बदले नून, छोटा सा नून और उसके नीचे जेर देकर पढ़ेंगे लुमज़तीनिल्लज़ी, लुमज़तीनिल्लज़ी। और आप कुरान पाक की आयत करीमा देखें, सूरतुल मुज़म्मिल आयत नंबर 17। फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। अगर यहाँ पर हमें पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे शीबा, लेकिन यहाँ पर मिलाना है तो मिलाने की सूरत में आप देखें कि बा पर दो जबर की तनवीन है और अस्समा में जो हमजा है यह हमज़तुल वस्ल है और उसके बाद साकिन हर्फ है। तो यहाँ पर एक जबर पढ़ना है और एक जबर के बजाय छोटा सा नून और उसके नीचे जेर देकर पढ़ना है शीबनिस्समा। अब जहाँ पर नूने कुतनी आया तो हमने समझ लिया कि यहाँ पर नूने कुतनी के साथ पढ़ना है, लेकिन कहीं पर वस्ल की सूरत में नूने कुतनी नहीं है। जैसे आप ये आयत करीमा देखें सूरतुल इखलास की, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। हम यहाँ पर वक्फ करेंगे अहद दाल को साकिन करके पढ़ना है, उसके बाद अल्लाहुस समद हमजा के साथ पढ़ना है। अब यहाँ पर जब हम वस्ल करेंगे, जब मिलाकर पढ़ेंगे इन दोनों आयतों को, तो मिलाने की सूरत में हम कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद इस तरह नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये हमजा जो है हमज़तुल वस्ल मिलाने की सूरत में नहीं पढ़ा जाता है। तो हम अहदुन अल्लाहुस समद इस तरह नहीं पढ़ सकते, बल्कि हमें यहाँ पर नूने कुतनी के साथ पढ़ना है। आप नूने कुतनी का जो कायदा है इसको जहन में रखेंगे तो आपको कहीं पर भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर आप देखें अहदुन दाल पर तनवीन है, तनवीन के बाद लफ्ज़ अल्लाह में जो हमजा है यह हमज़तुल वस्ल है और उसके बाद साकिन हर्फ है यानी लाम पर जज्म है, तो तनवीन के बाद हमजा और हमजा के बाद साकिन हर्फ। अब करना क्या है, तो तनवीन का जो नून है उसको जेर देना है और हमज़तुल वस्ल को गिर जाना है। तो तनवीन के नून को जेर देकर नून को सीधा लाम से मिलाएंगे, पढ़ेंगे अहदुनिल्लाहुस समद कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहु अहदुनिल्लाहु। अहदु एक ही पेश पढ़ना है और तनवीन का जो नून है उसके नीचे जेर देकर उसे सीधा लाम से मिलाना है अहदुनिल्लाहुस समद। अब आप कहेंगे हम अहदुन अल्लाहुस समद इस तरह क्यों नहीं पढ़ सकते? तो इस तरह नहीं पढ़ सकते, इस चीज को आप समझें कि अहदुन अगर हम पढ़ते हैं तो आखिर में नून साकिन की आवाज आती है, यानी आखिर में जो है साकिन हर्फ है और मिलाने की सूरत में हमजा जो है यह हमज़तुल वस्ल है इसलिए ये गिर जाता है। तो हमज़तुल वस्ल गिर गया और उसके बाद लाम साकिन है, तो अब यहाँ पर दो साकिन जमा होते हैं, एक ये तनवीन का नून और उसके बाद पहला लाम साकिन, तो दो साकिन जमा हो जाते हैं। तो इसलिए नूने कुतनी के बगैर कोई चारा नहीं है मिलाकर पढ़ने की सूरत में, तो यहाँ पर नूने कुतनी के साथ ही पढ़ना है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।